अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार सर, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताकतों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। प्रशंसा की वीडियो की टाइटल है इंडिया मेक्स व्हाट्सएप यूज प्रॉपर मैप ऑफ इंडिया, व्हाट्सएप डिलीट्स इट्स ट्वीट। देखते हैं भाई वीडियो, मेरे ख्याल में कोई पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं इंडिया का मुकम्मल मैप है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत सरकार ने ये बात कैटेगोरिकली रख दी है व्हाट्सएप, जूम जैसी मेजर कंपनीज के सामने कि अगर भारत में आपको एक्सेस चाहिए, इंडियन मार्केट का आपको एक्सेस चाहिए, तो इंडिया का करेक्ट मैप आपको यूज करना होगा। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये इशू है कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक बहुत ही फेमस कोट है, सिंपल कोट है मगर मैं कहूंगा बहुत ही इंपैक्टफुल कोट है, लर्न टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बात आपको ना अपने अंदर इम्बाइब करनी होगी, अपने अंदर बिल्कुल बसानी होगी कि कभी भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। एज एन इंडिविजुअल तो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है ही, मगर एज ए कंट्री, एज ए कलेक्टिव ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी भी हम अपने देश की सेल्फ रिस्पेक्ट से, और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, हमारा कंट्री, उसकी बॉर्डर, उसका प्रॉपर मैप। अगर कोई बड़ी कंपनी हमारे मैप को प्रॉपरली नहीं दिखा रही अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी इंडिया की प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर रही। और रिसेंटली देखा गया कि व्हाट्सएप ने पहले क्या किया, व्हाट्सएप का बाय द वे ये कोई इंडिया अकाउंट नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्विटर का स्क्रीनशॉट है, नोटिस करिए, ये व्हाट्सएप का इंटरनेशनल अकाउंट है। तो व्हाट्सएप ने अपने इंटरनेशनल अकाउंट से एक ट्वीट कर दी। उस ट्वीट पे ग्लोबल मैप था और उस मैप में इंडिया की जो बॉर्डर है ये गलत तरीके से ड्रॉ कर रखी थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कंप्लीटली पाकिस्तान में दिखा दिया गया था। और फिर इमीडिएटली हमने देखा कि भारत सरकार के मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, जो आज के समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने व्हाट्सएप को डायरेक्टली ये कह दिया कि सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर भारत में बिजनेस करना है और कंटिन्यू करना है, बिजनेस के इनका चलता रहे इंडिया में, तो उसके लिए दे मस्ट यूज द करेक्ट मैप ऑफ इंडिया। और आप यहां पे खुद देख पाएंगे व्हाट्सएप ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी और उसके बाद माफी भी मांगी कि थैंक यू मिनिस्टर फॉर पॉइंटिंग आउट द अनइंटेंडेड एरर। शुक्रिया, आपने हमारा जो एरर है, जो अनइंटेंडेड था, हमने ये जानकर नहीं किया था, इसको पॉइंट आउट करने के लिए थैंक यू। हमने पूरी स्ट्रीम को ही रिमूव कर दिया है और भविष्य में भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंडिया का करेक्ट मैप यूज किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म इंडिया की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। वैसे आप जान के हैरान होंगे, व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं। यूएसए में वैसे आप अगर देखो तो व्हाट्सएप को इतना इस्तेमाल ये लोग करते नहीं है। व्हाट्सएप की नंबर 1 मार्केट है बाय फार इंडिया, सेकंड नंबर पे है ब्राजील, थर्ड पे इंडोनेशिया और फोर्थ पे आपको मिलेगा यूएसए। यूएसए में प्राइमरली मैसेंजर के नाम पर ये लोग यूज करते हैं फेसबुक मैसेंजर को। इनकी जो ज्यादातर आबादी है या तो स्नैपचैट या फिर फेसबुक मैसेंजर को इस्तेमाल करती है। तो आप खुद ही देख लो कि जितने यूजर व्हाट्सएप के इंडिया में है ना, उतने ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएस, रशिया के कंबाइंड आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए व्हाट्सएप ने उसी वक्त ये स्ट्रीम डिलीट करी है और ये भी कह दिया है कि आगे से जब भी इंडिया का मैप पब्लिश होगा, इट विल बी द प्रॉपर करेक्ट मैप ऑफ इंडिया। और फिर एक और बहुत ही फेमस कंपनी है जूम, इसके बारे में आपने सुना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ज्यादातर कंपनीज की, अगर मान लो इवन इंडिविजुअल्स की, तो वो जूम के थ्रू होती है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इन लोगों ने भी रिसेंटली ये ट्वीट कर दी थी। यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि टॉप वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं किस कंट्री में। तो यहाँ पे अगेन इंडिया का मैप गलत दिखाया गया, पूरे कश्मीर को ही उड़ा दिया गया, चाइना पाकिस्तान में बांट दिया गया। और इसके रिस्पांस में भी हमारे मिनिस्टर ने उसी वक्त कह दिया, यू मे वांट टू मेक श्योर यू यूज द करेक्ट मैप ऑफ इंडिया इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया। और सीधा उसके बाद हमने देखा ये पूरी ट्वीट ही हो गई डिलीट। और उसके बाद जूम के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कहा कि हमसे गलती से ये मैप पब्लिश हुआ था, आगे से हम इंडिया का इनकरेक्ट मैप पब्लिश नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, पर्सनली ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं देखिए उन चुनिंदा लोगों में से होऊंगा जो बहुत लंबे समय से, अगर इंडिया का मैप मुझे कहीं पर सही नहीं लगा तो या तो मैं मैप कवर कर देता था या फिर इंश्योर करता था, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था कि हमेशा इंडिया का करेक्ट मैप दिखे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। और देखो बिल्कुल हमारे मिनिस्टर आज के समय व्हाट्सएप, जूम, बाकी और जो कंपनीज हैं उनको कॉल आउट कर रहे हैं, बढ़िया लगा देखकर। ऐसे प्रोएक्टिव स्टेप्स जो होते हैं ये देखकर अच्छा लगता है। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमें चाइना से एक बात सीखनी होगी। जो चाइना ने 2006 में कर दिया था ना,
आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम ये कर दिए, और बड़ा सिंपल स्टेप है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे कहीं पे शर्म नहीं आती कि किसी से सीखने में कुछ आपको परहेज होना चाहिए, चाहे आपका एनएवी भी हो, कुछ भी हो। अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो ना, दैट विल ओनली बेनिफिट यू, दैट विल मेक अ बेटर वर्जन ऑफ यू। और चाइना ने 2006 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप चला। इन्होंने क्या किया, एक फ्री वेबसाइट बना दी और वहां पर 418 पॉलिटिकली करेक्ट मैप डाल दिए, फ्री टू डाउनलोड, एब्सोल्युटली फ्री टू डाउनलोड। अभी देखो क्या होता है कि चाहे व्हाट्सएप हो या फिर कोई और कंपनी हो, ये लोग खुद बैठ के, इनके सीईओ वगैरह ये जो ग्राफिक्स है ये बनाते नहीं है, इसके लिए ग्राफिक्स डिजाइनर्स की टीम होती है। और जो ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम है, उनको भी ये सारे मैप खुद नहीं बनाने होते, ये काफी बार बने बनाए मैप ना ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं। तो क्यों ना हम लोग, हमारी भारत सरकार ये करे कि एक ऑनलाइन फ्री पोर्टल लॉन्च कर दे, वहां पर इंडिया के मैप, इंडिया के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में 300-400 मैप, हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन मैप फ्री में पोस्ट कर दे। और वो मैप मैं आपको बता रहा हूं, ना सिर्फ कल को इंटरनेशनली, भारत में अगर आपको मान लो कि कोई पोस्टर बनाना है, कोई एजुकेशनल आपको मटेरियल है ये बनाना है, तो सीधा लोग वही मैप यूज करेंगे। लोगों को भी टेंशन नहीं होगी कि ये मैप फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनली जो मैप बहुत सारे अवेलेबल है, वहां पर पीओके पाकिस्तान की साइड है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल स्टेप होगा भारत सरकार के लिए। और इंडिया का सोशल मीडिया, इंडिया का ओवरऑल न्यूज मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हमारे यहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैप यूज हो रहे होंगे ना, ये इंटरनेशनली भी आराम से फैल जाएंगे। बस हाँ, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये सारा काम हमको करवाना होगा परफेक्शनिस्ट से। कोई अच्छी कंपनी पकड़नी होगी, वो यहाँ पर प्रॉपरली मैप डेवलप करेगी, प्रॉपर कलर्स होंगे उसमें, और अपने आप देखोगे लोग इंडिया का करेक्ट मैप यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास एक करेक्ट मैप अवेलेबल होगा फ्री टू डाउनलोड। इसके पैसे भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और इवेंचुअली देखिए, हम सब लोग यही चाहते हैं कि इंटरनेशनली एक दिन ऐसा आए कि आपको इंडिया के करेक्ट मैप ज्यादा दिखे, इनकरेक्ट मैप कम दिखे। 100% तो खैर कभी हम अचीव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह लीजिए इग्नोरेंस रहती है, मगर हम आराम से ये सब कर सकते हैं, एंड दिस कैन रियली बूस्ट इंडियाज इमेज एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर इंडिया की पावर मिनते तरले करने पर आ गया था व्हाट्सएप। तो ये है भी उनकी पावर है भाई। इंडिया की जो ऑडियंस है और जो सोशल मीडिया आईटी का काम है, बहुत सबसे ज्यादा जो एक्टिव है और सबसे ज्यादा जो इस वक्त आईटी और इंटरनेट यूज होता है वो इंडिया में हो रहा है। आपको ने बताया कि 4-5 मुल्क मिलाकर भी इंडिया की ऑडियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए भाई, जब इतने ऑडियंस आपके व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपका भी प्रेशर होता है यार। ये सिर्फ एक बात आपकी मान ली कि उधर ज्यादा आपके वर्कर, आपके ज्यादा यूज करने वाले हैं इंडिया का भी, तो उसके अलावा भी तो आप देख ले कि दुनिया की वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी, उसके बाद देखें हर चीज में वो ऊपर जा रहा है, और उनको मजबूरन व्हाट्सएप के जो हैं सीईओ या जो भी हैं, उनको फिर उनको माफी मांगनी पड़ी इंडिया से। यार ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो खुद की अपनी इज्जत नहीं ना करता, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। इज्जत किस तरह की, देखें इंडिया के मिनिस्टर या जो भी थे, वो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपने ये गलती, सिर्फ एक पॉइंट आउट किया है, उसको आपने साथ ही उस दिन ऐसे बयान नहीं दिए जैसे हमारे सियासतदान वाह वाह बयान दे देते, ना सोचते हैं ना समझते हैं। सिर्फ पॉइंट ऑफ किया है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट का असर भी हुआ है। ऐसे मुल्क की होती है रिस्पेक्ट। जूम ने फिर उसके बाद की माफी मांगी है। और इसमें एक प्लस पॉइंट मैं दूंगा चाइना को, जिस तरह प्रशांत साहब भी कह रहे थे कि हमें इस पर काम करना चाहिए, और इंडिया काम करने जा रहा है कि क्योंकि चाइना ने अपने ग्राफिक्स यूज़ करके, अपने जो टेक्नीशियन यूज़ करके उन्होंने मैप्स तैयार किए और फ्री डाउनलोडिंग पर लगा रही है। ये थोड़ा मेहनत लग काम है। भाई जो जिन्होंने मैप बनाया है सुंदर पिचाई, वो तो एक इंडियन है यार। वो गूगल मैप और है जो नक्शा आपको डाउनलोड करते हैं ना, मतलब आपको चाहिए होता है कि मैप, दुनिया का मैप हमें चाहिए, तो वो ज़्यादातर कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ का बना हुआ मिलेगा, वो आपको मिलेगा चाइना का बना हुआ, क्योंकि लोग ज़्यादातर चाइना के एक्टिव। अच्छा, एक और मैं बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर है, वो अपने नक्शे में बताता है। हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो नक्शा है वो जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो इंडियन है वो सारा जो गिलगित बल्दिस्तान और आजाद लद्दाख सारा कुछ, वो सारा हिस्सा जो अपने मैप में दिखाते हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस है, जब गूगल अर्थ का नक्शा खींचा जाता है, वो जो हिस्सा है वो किस हिस्से में आएगा?
वही तो मैं आपको बता नहीं रहा कि दुनिया फॉलो कर रही है ज़्यादा चाइना के बनाए हुए मतलब मैप्स। तो उसमें चाइना के बनाए हुए मैप्स में जो पाकिस्तान के पास हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया जाता है, चाइना के पास जो हिस्सा वो चाइना में दिखाया जाता है, और जो इंडिया के पास हिस्सा वो इंडिया में दिखाया जाता है। सारी बात है। तो ये इंडिया को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, और वो पीओ को कहते हैं पाकिस्तान को पार्टी कश्मीर, वो जो हिस्सा है वो इंडिया का है, इसलिए वो इंडिया चाहता है। और ये देख लेना, ये अब आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ अर्से में ये ऐसा होगा कि अब दुनिया उसी मैप्स को फॉलो करेगी, बल्कि कर रही है। व्हाट्सएप किया, जूम ने किया, गूगल मैप उनके अपने सुंदर जो पिचाई साहब हैं वो उनको वही मैप यूज़ करेंगे जो जहाँ इंडिया के जो टेरिटरीज हैं या हिस्से हैं वो इंडिया में ही हो, जो पाकिस्तान के पास हैं या चाइना के पास हैं, और होगा, ये देख लेना। तो भाई आए दिन ये ऐसा होगा, एक ट्वीट करने पर उनके भी एक ट्वीट खत्म कर दिया। तो पावर तो है इंडिया की कि आपके पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट है, आपके मुल्क की रिस्पेक्ट है कि कोई भी आपको गलत नहीं काम कर सकता। देखो भिखारियों, देखो हमारे हमसाय मुल्क की पावर, और फिर आप जब बातें करते हैं ना तो पीछे सोचते नहीं कि हम बात, अच्छा हमारी बात क्या, हम बात क्या सर भाई ऐसी बात पाकिस्तानियों ने की करी। इंडिया जो दिखाता है जो आजाद कश्मीर का हिस्सा जो गिलगित बल्तिस्तान का, कभी पाकिस्तानियों ने बात की हो तो उसका असर कहीं दिखाया हो? और ये हमारे तो यूएनओ में बैठ कर भी आवाज का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं, कोई। और उनकी एक ट्वीट का इतना असर हो गया भाई। एक वो भी अभी तक वो उनके ऑफिशियल नहीं थे, वो भी किसी कंपनी के मेरे ख्याल मालिक थे, या कोई काम करते हैं, मिनिस्टर है या कोई भी है, हुकूमत के नुमाइंदे ने कभी मेरे ख्याल में नहीं है, या शायद मुझे मुश्किल जो भी है। लेकिन बड़े जो नाम है जिनमें नितिन गडकरी साहब है, जिनमें डॉक्टर एस जयशंकर है, मोदी साहब है, उनमें से तो अभी तक किसी ने ये ट्वीट किए ही नहीं है। उनके समझ एक अनफेमस एक बंदे ने ट्वीट किया, उनके ट्वीट पर उनको ये हाल होगा। जब मोदी या कोई इनका बड़े डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं तो फिर इनकी क्या हाल होता है व्हाट्सएप का। भाई ये पावर है, ये पावर बनती है आपके अपने पाँव पर, अपने दम पर, अपनी मेहनत करने पर, ना कि कटोरा लेकर दूसरे मुल्कों से भीख मांगने पर। आप भीख तो मांगते रहें और इंडिया हमसे आगे 100 साल आगे निकल के आप बस बातें करते रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।